टू स्फीयर्स हैं जिनके रेडियसेस इक्वल हैं और उनको क्या किया गया, काटा गया है एक सॉलिड क्यूब से और जिसकी साइड दी है 12 + 4√3। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। देखिए मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं गोला कि मैं आपको दिखा पाऊं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। पहली चीज आप विजुलाइज करो कि भाई दो स्फीयर अगर काटने हैं तो कहां से काटें। देखो मैक्सिमम वॉल्यूम अगर निकालना है सर तो मैक्सिमम वॉल्यूम तभी आएगा जब रेडियस, क्योंकि 4/3 πr³ वॉल्यूम होता है, उसमें एक ही वेरिएबल है रेडियस। तो अगर मैं 4/3 πr³ को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं मैक्सिमम वॉल्यूम, मुझे r को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। रेडियस को मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या है सर, अगर आपके पास एक क्यूब है, आप जरा सोचो कि लॉन्गेस्ट लेंथ क्यूब में क्या होती है स्ट्रेट लाइन में। आपको पता है ना कि मेन डायगोनल जो नहीं होता है, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो इस क्यूब को आप अगर मैं बोलूं कि इसका साइड आपको ए दिया हुआ है, ध्यान से देखना ए दिया हुआ है, तो इस वाले पॉइंट को जब इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं ना, ये डायगोनल जो होता है मेन डायगोनल होता है, इसकी वैल्यू क्या है a√3 है ना। वो a√3 कैसे आता है, ये a + a, ये a√2 बनता है, a√2 और a आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, फिर से पाइथागोरस लगाओ और ये वैल्यू आपकी आएगी a√3 मेन डायगोनल। तो अब यही सबसे लंबी लेंथ है विद इन दैट क्यूब। अब इसी के अलॉन्ग हम कुछ कटिंग पटिंग करेंगे, और कैसे कटिंग करोगे आप जरा बताओ। इसका मिड पॉइंट जरा सोच लेना, मिड पॉइंट जब आप सोच लोगे उसके बाद हमें दो सर्कल काटने हैं ऐसे ऐसे करके कुछ, है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ, जस्ट फॉर योर विजुअलाइजेशन, राइट। अब इसको मैं अब 3D से निकाल के 2D मिला रहा हूं ताकि मैं आपको ठीक से समझा पाऊं, है ना। तो ये आपका विजुअलाइजेशन है कि काटना किसके अलॉन्ग है, डायगोनल के अलॉन्ग। डायगोनल के अलॉन्ग ही इसको हमें काटना पड़ेगा, तभी हमें मैक्सिमम जो हम खोज रहे हैं वो मिलने वाला है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। समझ में आ गया काटना कहां से। अब मैं 2D प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं और मैं आपको पूरा ये केस बहुत अच्छे से समझाता हूं कि आपसे कभी कोई गलती ना हो। तो देखिए मैं जरा ये जो डायगोनल था मेरा a√3, इसको जरा मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक लाइन से समझाने के लिए। अब मैं अगर बात करता कि भाई मुझे केवल एक ही स्फीयर काटना है इसके अलॉन्ग, तो अगर मुझे एक ही स्फीयर काटना है, ये डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं, तो आप जरा विजुलाइज करना, अगर मुझे एक ही स्फीयर काटना है और मेरे पास एक क्यूब है, लेट्स से ऐसा कुछ, एक ही स्फीयर आप काटोगे तो क्यूब कुछ ऐसे कटेगा, है ना, इस सारे साइड्स को टच करेगा, सारे साइड्स को टच करेगा, कॉर्नर से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस होगी, यानी हर फेस को टच करेगा ये क्यूब, हर फेस को। आप ऐसे विजुलाइज करो, ये डब्बे में एक फुटबॉल रखा हुआ है जहां वो सब एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, ऊपर नीचे सब। कॉर्नर में यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा थोड़ा गैप बनेगा हर कॉर्नर से इस क्यूब का, लेकिन सरफेसेस को वो बिल्कुल सेंटर में टच करेगा। तो ठीक है, अब ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर की बात करते हैं और एक स्क्वायर में ऐसे सर्कल होता है, तो देखिए कॉर्नर में यहाँ गैप होता है, ऐसे ही स्फीयर में होगा गैप, वो क्यूब की बात करें। अब जरा मैं यहाँ वापस आता हूँ फिर से, देखिए मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिर, और एक लाइन में इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं। तो आपको ध्यान से बस यही समझना कि देखिए अगर एक ही क्यूब रखना है, एक ही स्फीयर रखना है उसके अंदर, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको इस तरह से डायगोनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा और एक ही स्फीयर अगर मैं रख रहा हूं, तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, क्यूब के साइड का आधा होगा। 2D में ऐसे कुछ प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये देखो, ये एक ही रखना होता तो ये रेडियस क्या होता, आधा होता, जो भी ये है इसका हाफ हो जाता रेडियस, है ना। तो यानी पूरी साइड जो उसकी होती वो क्या होती, अगर मैं रिवर्स वे में बात करूं तो उसकी जो पूरी साइड होगी वो आपका कुछ नहीं होती, बस रेडियस का डबल होती पूरी साइड। तो आप जरा देखना, मैं जरा ये सर्कल ऐसे कुछ लिख रहा हूं और जरा बहुत ध्यान से आप ये समझना, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये बनाया मैंने, स्फीयर है, डायगोनल के लॉन्ग 2D प्रोजेक्शन, और आपको पता है अभी कि जो भी इसका रेडियस होगा उसका जो डबल होगा वो साइड होगी। यानी अगर मैं इसका रेडियस थोड़ी देर के लिए a मानता हूं तो आपको पता है साइड कितनी होगी, 2a। ये डायगोनल है, इसकी टेंशन मत लो, ये डायगोनल है। तो अगर ये a है तो क्यूब की साइड आपकी 2a हो गई। अगर क्यूब की साइड 2a हो गई तो जो क्यूब का मेन डायगोनल है वो 2a√3 हो जाएगा, मेन डायगोनल। पहली बार दिक्कत हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार समझ जाओगे आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अगर साइड 2 है तो मेन डायगोनल क्या होता है, √3 टाइम्स 2a√3। अब अगर ये a है, ये a है, तो ये वाला गैप जरा पता करिए सर, वो वाला गैप आपको दिख रहा है कि नहीं। देखो ये 2a√3 है, ये आपका a और a है, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, 2a√3 माइनस 2a, तो आपको ये क्या मिलेगा, ये वाला डिफरेंस 2a × √3 - 1। अब इसको इक्वली आप डिवाइड कर दो, यहां पर भी ये आ जाएगा, यहां पर भी ये आ जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं, ये गैप मैं बस आपको समझाना चाह रहा था। अब जरा मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड करता हूं, क्योंकि हमको 2 रखना है स्फीयर। अब मैं इसको टच नहीं करूंगा, मैं आपको समझाता हूं।
चलिए मैं मानता हूं कि मैंने एक दूसरा स्फीयर भी मैंने ला दिया इसी साइज का और इसके बगल में मैंने धर दिया, ठीक है, धरते हैं, चलो रखते हैं, मतलब धरने का मतलब रखना ही होता है, ठीक है। तो इसके बगल में हमने इसको रखा। आपसे मैं फिर से एक सवाल करूंगा, अगर मैंने इसको इसके बगल में रखा और लेट से कि मैं एक पावर भी आपको दे रहा हूं कि इस क्यूब का साइज ना आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से बदलो, डायगोनल ऐसा बदलो कि इसमें 2 फिट हो जाए डायगोनल के लॉन्ग, तो आप कहोगे तो ये तो बहुत आसानी से हो सकता है, 1 फिट करना था तो इतना इतना गैप छूटा, यही गैप यहां भी छूटेगा। तो अगर मैं एनीवे जो डायगोनल मेरे पास दिया हुआ था, ये वाला पूरा डायगोनल था, ध्यान से देखना, इसमें इतना गैप इस साइड आया था, ये गैप उधर दे देते हैं उतना ही, अगर इतना गैप मैं इधर दे दूं तो क्या होगा आप मुझे बताओ। आप कहोगे सिंपली डायगोनल की जो लेंथ है ना वो इतने से बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, 2a से बढ़ाना है। अगर आप डायगोनल की लेंथ को 2a से बढ़ा दो सिंपली, तो क्या होगा, अब ये 2 स्फीयर ऐसे बगल बगल में रखे जाएंगे और जो अब ये जिस क्यूब में फिट होने वाला है उसका जो डायगोनल होगा वो आपका हो जाएगा, देखो यहां पर ध्यान से, ये आपका हो गया 2a, जो भी वैल्यू अभी आपकी निकल आई थी ना 2a√3, उसमें कितना जोड़ना है आपको जरा बता दो। 2a√3 में हमें बस 2a एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा। ये तो पूरा डायगोनल था, ये जो गैप था जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो किसी काम की नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए लिखा था कि क्या पता किसी क्वेश्चन में कभी यूज हो जाए। तो 2a बढ़ाना था बस, तो यानी जो नया क्यूब हमें मिलेगा उसका जो डायगोनल होगा वो 2a√3 + 2a के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये मेन डायगोनल है जो 2a√3 + 2a के बराबर हमारा निकल के आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली में हो चुका है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो सॉलिड स्फीयर दिया है उसका जो साइड है वो हमें प्रोवाइड कर रखा है, वो है 12 + 4√3 साइड दिया हुआ है हमें, और मैक्सिमम वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर मुझे ये साइड की वैल्यू प्रोवाइडेड है 12 + 4√3, तो अब मुझे करना क्या है सर, अब मुझे इसका डायगोनल निकाल लेना है। डायगोनल अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 12 + 4√3 इंटू, आपको पता है क्या होता है ये, इंटू √3, आप ऐसे लिखोगे तो ये आ जाएगा 12 + 12√3, सॉरी 12, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 12 + 12√3। अब ये वैल्यू देखिए जरा ध्यान से, अगर आ गई और आप इससे कंपेयर करो जाके जरा, अगर आपने इसको उठा के इससे कंपेयर किया तो आपको पता है क्या मिलने वाला है, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 6, आपको रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया तो अब आप आंसर ही निकालना है। तो रेडियस निकालने के बाद मुझे टाइम नहीं लगेगा आंसर लगाने में कि 905.44 होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। इसके आगे a की वैल्यू 6 हो गई तो आप कहोगे 2, अब मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो आपका हो गया 4/3 इंटू पाई को आप लिखोगे 22/7 इंटू r क्यूब, क्योंकि r जो है 7 का मल्टीपल निकला नहीं, 6 आ गया तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 216। अब इसके आगे परेशानी में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अप्रॉक्सीमेट करो, ये लगभग कितना हो जाएगा 3 and 1, 31 टाइम्स रफली, है ना, इसको 217 मान लो रफली, ये 6 क्यूब है इसलिए 216 लिख दिया डायरेक्ट। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। ये 4/3 की वैल्यू 1.33 के बराबर होती है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 22 × 31 निकालना है मुझे, 22 × 31 निकालने का तरीका ऐसे हो सकता है 11 इंटू और 62 कर दो आप। जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों नंबर का सम बीच में आ जाता है, यानी ये हो गया आपका 682, और इसको मुझे क्या करना है 1.33 टाइम्स करना है। तो या तो आप 4/3 लिखा रहने देते अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी तकलीफ है ना, क्योंकि 1.33 का मतलब क्या होता है, ये नंबर और उसका 1/3, और तो 682 का 1/3 अगर आप निकालने जाओगे तो लगभग 227 के आसपास आएगा। अब आप इसका सम करके देखो जरा, ये वैल्यू किसके आसपास आ रही है, 909 के आसपास आ रही है। एक ही ऑप्शन है उसके क्लोजेस्ट 905, वो आपका करेक्ट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी विजुअलाइजेशन था और मैंने कोशिश करी मैं इसको अच्छे से 2D यूज़ करके समझा पाऊँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आगे कभी मैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लेके आऊँगा और मैं आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्रिटिकली इसको जल्दी से रिवाइज करूँ। अगर आपको पहले मैंने एक क्यूब एज्यूम किया और उसके अंदर मैंने एक स्फीयर दिखाया मैक्सिमम वॉल्यूम का, फिर मैंने कहा मैं एक और बगल में प्लेस करता हूँ और एक बड़ा क्यूब लगाता हूँ, उसको हमने यूज़ किया, उसको हम यूज़ करके हमें कंपैरिजन मिल गया मेन डायगोनल का और मुझे साइड मिल गया, मुझे रेडियस मिल गया, रेडियस मुझे मिल गया। उसके बाद तो वॉल्यूम निकालना कितना आसान था, हो गया ऐसे ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। पर ये अच्छा सवाल था, अगर आपने पहले ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है या इस तरह का आपने विजुअलाइजेशन नहीं किया हुआ है तो मुश्किल होगी। लेकिन देखिए एक क्यूब के अंदर आपसे अगर पूछता कि भाई मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है तो आप बता देते,
ठीक है। लेकिन जब बात हुई कि 2 रखे गए, 2 काटे गए, तो आपको दिक्कत हुई। क्यों हुई? क्योंकि आप उस आइडिया को एक्सटेंड नहीं कर पाए। दूसरा, आपके पास टाइम भी नहीं रहा होगा एग्जाम में। तो जब आप बाकी क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से करते रहोगे ना, तो आपके पास इन सारे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा वक्त होगा जिसमें आप ये एनालाइज करके आंसर आराम से निकल पाओगे। ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अंडर प्रेशर तभी होगा ना जब आप कॉन्फिडेंट हैं।